अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ख्वाब, जो हम सब देखते हैं, कभी खुश होते हैं ख्वाब देख के और कभी परेशान। तो इन ख्वाबों के बारे में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का पर्सपेक्टिव क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगी। वालेकुम अस्सलाम महविश। होपफुली मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे बता दो ताकि मैं कंटिन्यू करूं अपने आज के सेशन को। जी जनाब, जैसे ही कुछ लोग शामिल हो जाएं प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं। और आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। टॉपिक है ख्वाब, ड्रीम्स। हम जो ख्वाब देखते हैं उनका मतलब क्या है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ख्वाबों की ताबीर या ख्वाबों का जो मकसद आना है वो हमारी बॉडी के बारे में हमें क्या बताता है। थैंक यू महविश जी। तो ख्वाब के बारे में हम बात कर रहे थे। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में हमारा हर इनर ऑर्गन जो है वो किसी न किसी हमारे उसका कोई एक स्पिरिट है। इनर ऑर्गन की कोई एक ताकत है। वो ताकत क्या है उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे माइंड से रिलेटेड है और हमें ख्वाब दिखाती है या नहीं दिखाती। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ख्वाबों की 3 इकसाम होती हैं। 3 तरह के ख्वाब हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। नींद का पूरी तरह से गहरी नींद में ना होना और सारे दिन आपको जो दिन में आपने काम किए, जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो कुछ भी आपकी प्लानिंग में है, आपके नियरेस्ट फ्यूचर में और प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो, सारा दिन आपने जो किया है उसके बारे में अगर आपको ख्वाब आते हैं और उसके बारे में आपकी एक रिजीम ऑफ ख्वाब चल रही है कि जब आप बिस्तर पे लेटे हैं और आपको सारे दिन की रूटीन आने लग जाए या नेक्स्ट डे की रूटीन आपको आने लग जाए, तो ऐसे में ये टाइप 1 ख्वाब है जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में है। और इसकी स्पिरिट या इसकी वजह जो है वो आपकी स्प्लीन समझी जाती है। स्प्लीन और स्टमक हमारी फील्ड के अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहा है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा, आप ओवर ईट किया है, किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा बादी खाना खाया है, तो आपको टूटी नींद के साथ लंबे ख्वाब आएंगे। ऐसे ख्वाब जिसके अंदर पूरी कहानी सारे दिन की चलेगी। ये स्पिरिट सिस्टम जो है ना बिल्कुल यूनिक है। स्प्लीन का स्पिरिट या स्प्लीन की जान को हम कहते हैं आपका यिन, आपकी जी। आपकी जी कमज़ोर होगी, मेरी लैंग्वेज में, मेरी फील्ड की लैंग्वेज में, आपकी जी या आपकी डाइजेशन कमज़ोर होगी तो आपको ऐसे ख्वाब आएंगे। उन ख्वाबों में आप सारे दिन के काम के बारे में और अपने नियरेस्ट फ्यूचर और प्रेजेंट का ख्वाब देखोगे। इसमें पास्ट के ख्वाब नहीं आएंगे। ऐसे लोगों ने ओवर ईट किया होगा, उनको खाना जो है वो कम खाना चाहिए। मेरी फील्ड के अंदर स्प्लीन का काम क्या है, स्प्लीन आपके माइंड को कैसे कंट्रोल करती है। स्प्लीन की जी या स्प्लीन की स्पिरिट अगर अच्छी है तो ऐसे लोगों का कंसंट्रेशन स्पैन अच्छा होगा, ऐसे लोगों की थिंकिंग बेहतर और बड़ी क्लियर होगी। ऐसे लोग जो हैं अपने इंटेंशंस या अपने टारगेट को बड़ी फोकस तरीके से फॉलो करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग कि जिनकी कंसंट्रेशन स्पैन अच्छा नहीं है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो यंग हैं, जो या के कहते हैं कि हमारा दिमाग कहीं टिकता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, हम अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हम अच्छी तरह से सोचों को काबू में नहीं रख सकते, तो मैं हमेशा कहूँगी कि आपकी स्प्लीन की स्पिरिट कमज़ोर है और उसको आप सही करो। कैसे? अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करके। आपका डाइजेशन नहीं अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं अच्छा, तो ऐसे बच्चे, ऐसी माएँ जो चाहती हैं कि उनके बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन अच्छा हो, ऐसी माएँ जो चाहती हैं कि उनके बच्चों की थिंकिंग बेहतर और क्लियर हो, ऐसे लोग जो ओवर थिंक करते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी स्प्लीन की चीज़ को बेहतर करें या अपनी स्प्लीन को स्ट्रेंथन अप करें। स्प्लीन को स्ट्रेंथन अप करने का क्या तरीका है? एक तो सबसे बड़ा कि रात का जो मील है वो हमेशा लाइटर मील हो।
जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं कि सुबह खाओ तो बादशाहों की तरह, दोपहर को खाओ वज़ीर की तरह और रात को खाओ फ़कीर की तरह। आप जब कम खाना खाओगे, थोड़ा सा खाना खाते साथ ही लेटोगे नहीं, आपकी डाइजेशन बेहतर होगी और ऐसे में आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है कि स्प्लीन अच्छा काम ना करे और रात को आपको बड़े बड़े ख्वाब आए, लंबे ख्वाब आए? वो सिर्फ इसलिए कि उसमें क्या होता है कि जब हम नींद में होते हैं ना, गहरी नींद में, ये वो लोग होते हैं जिनको जैसे मैंने ख्वाबों को एक्सप्लेन किया कि वो ख्वाब कि जिसके अंदर आपको प्रेजेंट के बारे में बात हो, रेलिवेंट बात हो, आज आपने क्या किया, आज आपके स्कूल कैसा था, आज आपका कॉलेज कैसा था, आज आपका ऑफिस कैसा था, वही सब कुछ आपको ख्वाब में भी आ रहा है। तो इन लोगों की नींद जो है वो डीप स्लीप नहीं होती। अब वो डीप स्लीप क्यों नहीं होती? ओवर ईटिंग की वजह से, डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से आपको रात का जो खाना है वो प्रॉपर हजम नहीं होता। जब हम साउंड स्लीप में चले जाते हैं तो हमारा लिवर जो है वो भी, लिवर की एनर्जी या स्पिरिट को हम हुन कहते हैं। आपके लिवर की स्पिरिट जो है वो अच्छी होती है, वो साउंड स्लीप में बिल्कुल डाइजेशन आपकी बेहतर रहती है। लेकिन जब आपकी नींद साउंड स्लीप नहीं होती, उसकी वजह क्या है? आपने ओवर ईट किया, आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं है। ऐसे में आपका स्टमक जो है वो अपनी डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए लिवर की हेल्प लेता है। अकॉर्डिंग टू TCM वो लिवर को जो साउंड स्लीप में नींद अच्छी डाइजेशन होने की सूरत में लिवर सुकून में रहता है, जब उसको वो इरिटेट करता है, जब उससे वो हेल्प लेता है, तो ऐसे में फिर आपका दिमाग चलने लग जाता है और वो सारे दिन की कहानी कि आज आपने क्या किया था, क्या करना था, क्या नहीं कर सके, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपके लिवर को सूदिंग इफेक्ट और अच्छी नींद के लिए आपका रात का खाना कम खाना, आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो उसको ठीक करना। सो मेरे पास अगर ऐसा कोई पेशेंट आएगा तो मैं उसके लिवर और ख़ास तौर पे स्टमक और स्प्लीन को स्ट्रेंथन अप करूँगी। अब आगे दूसरी तरह के 3 तरह के ख्वाब हैं। एक ख्वाब होते हैं कि जिसके अंदर इररेलेवेंट से ख्वाब होंगे, सुपरफिशियल से ख्वाब होंगे, आपको परियों की कहानियाँ और जिन्नात की कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ख्वाब आने लग जाएं तो हम ऐसे में कहते हैं कि आपकी लिवर के अंदर एक्सेस हीट है। ऐसे लोगों ने डाइजेशन के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनका स्लीप पैटर्न जो है ना, उनका ऑर्गन क्लॉक ख़राब होता है। तो ऑर्गन क्लॉक को ठीक करने के लिए या आपके इस किस्म के ख्वाब जिसमें परियां, सुपर नेचुरल चीज़ें नज़र आती हैं आपको, ऐसे व्यूज़ नज़र आते हैं जो आपकी रियलिटी में नहीं हो सकते, आप स्पेस में चले गए हैं, आप पहाड़ों में उड़ रहे हैं, इस किस्म के जो ख्वाब है ना वो आपके लिवर के डिसफंक्शन को दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं अपनी फील्ड के अंदर AKJ सिरप देती हूँ ताकि लिवर सूदिंग इफेक्ट में जाए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बताती हूँ कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चिकनाई वाली चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसे ख्वाब आते हैं जो कि सुपर नेचुरल होते हैं, जिनको हम बाजारी ड्रीम्स कहते हैं ना, जिनके अंदर आपका कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं होती, लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं होता, बट वो आपके ख्वाबों में परियों की कहानियाँ और ये सब हो आते हैं, तो ऐसे में आपको लिवर को स्ट्रेंथन अप करने की ज़रूरत है। अब लिवर क्या करता है? लिवर के अंदर आपका B12 स्टोर होता है। लिवर आपके ब्लड फ्लो को देखता है, ब्लड ची को देखता है, आपके अच्छे खून बनता है। अब अगर ऐसे ख्वाब आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को चेक करना चाहिए कहीं उनका फेरेटिन लेवल कम तो नहीं है, कहीं उनका आयरन लेवल कम तो नहीं है, कहीं उनका ब्लड से रिलेटेड HB लेवल डाउन तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को ख्वाब कैसे आएंगे? जो कि बाजारी ख्वाब होते हैं, जो कि सुपर नेचुरल ख्वाब होते हैं, जिसमें परियों की कहानियाँ नज़र आएंगी। तो ऐसे में आप अपना लिवर को ठीक करोगे। थर्ड बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ख्वाब कि जिनमें खौफ होता है, जिसके अंदर आपको जाने वाले नज़र आते हैं, जिसके अंदर आपको ऐसे जो कि आपके मरहुमीन हैं वो नज़र आते हैं। ऐसे ख्वाब के जहाँ पे आपको पहाड़ से गिरने के, आप किसी चीज़ में सिंक कर रहे हो, डर्टी किस्म के पानी के अंदर हो, आपके ऊपर गंदगी लग रही है, ऐसे ख्वाब के जिनसे आपको खौफ आए, जलजला आ रहा है, लेट्स सपोज जलजला शदीद है, वो ख्वाब के जिसके अंदर आप बहुत बड़ी ऊंचाई से बिल्डिंग से नीचे गिर गए हो,
वो ख्वाब के जिनके अंदर आपको मरहूमीन ज़्यादा, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए। इन ख्वाबों की वजह मेरी फील्ड में किडनी का डिसफंक्शन है। अब यहाँ पे मैं लफ्ज़ किडनी या ऑर्गन किडनी बोल रही हूँ तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आपकी किडनी ख़राब हो गई है। इसका मतलब कि आपकी किडनी की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। इसका मतलब कि आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि नाफ से नीचे कोई मसला जा रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई मसला हो सकता है, वो मेल हो या फीमेल हो। बच्चों में ऐसे अगर ख्वाब आते हैं कि जिनके अंदर वो डर जाते हैं, जिससे उनको झटके से उठ जाते हैं, तो आप फौरी तौर पे उनका यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कराओ। आप फौरी तौर पे देखो कि ऐसे बच्चों को, आप छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे माएँ ये शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे ख्वाब में बहुत डरते हैं, बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है, तो ये किडनी डेफिशिएंट एनर्जी की वजह से है। किडनी की एनर्जी अच्छा काम नहीं करेगी तो ऐसा ही होगा। किडनी जिंक या किडनी ची डेफिशिएंट है यहाँ पे, उसको स्ट्रेंथन अप करने के लिए क्या है सबसे अच्छा? किडनी ची को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चरवोज़े बहुत अच्छे हैं। किडनी ची को या जिंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। किडनी के लिए, किडनी का कलर क्या है या किडनी से रिलेटेड फूड कौन से होते हैं? डार्क कलर्स ऑफ फूड, ब्लैक कलर के जितना भी फूड है, जिस तरह बेरीज हैं जिनके अंदर डार्कर शेड आता है, जिस तरह आलू बुखारा है, जिस तरह शहतूत है, ऐसे खाने के जिनका रंग, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल जैसे बैंगन है, ये वो सब चीज़ें हैं कि जो आपकी किडनी को स्ट्रेंथन अप करते हैं। तो ऐसे में बच्चों के, बड़ों के खाने में वो फूड आ जाना चाहिए जिसका कलर डार्क है, डार्कर शेड होगा जिन फूड्स का, जिन चीज़ों का। जैसा चुकंदर का कलर डार्क है तो वो भी किडनी को स्ट्रेंथन अप करता है। मूंगरे का कलर डार्क ग्रीन होता है, केल का कलर डार्क ग्रीन है, ये स्ट्रेंथ देते हैं आपकी किडनी को। लेकिन सबसे ज़्यादा बेरीज इस्तेमाल होती हैं। ज़रिश्त एक आपको मिल जाएगी किसी भी ड्राई फ्रूट की शॉप से, जिसको ब्लैक करंट बोलते हैं, वो दिन में 14 से 15 दाने लेना। उनाब का इस्तेमाल करना, ये भी आपकी किडनी को स्ट्रेंथन अप करता है। और पानी का इस्तेमाल करना, तो वो ख्वाब जिसके अंदर आपके बच्चे या आप खुद बहुत डर जाते हो, वो ख्वाब के जिसके अंदर स्पिरिट्स आती हैं या मरहूमीन आपको नज़र आने लग जाते हैं, वो ख्वाब जो कहीं से गिरने के, तकलीफ़ पहुंचने की, कोई आपके पीछे भाग रहा है, ऐसे ख्वाब हैं, तो इसका मतलब है कि आपका यूरिन जो आउटपुट है वो कहीं अच्छा नहीं है। आपको उसकी तरफ ध्यान करना है। नाफ से नीचे आपको कहीं मसला आ रहा है, आपका किडनी और ब्लैडर डेफिशिएंट एनर्जी है, उसका आपको ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। सो होपफुली आपको ये 3 ख्वाब समझ आ गए होंगे। देखो, हमारा जिस्म अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत क्रिएशन है, सुभान अल्लाह, कि ये आपकी जितनी भी सिम्टम्स आपको या जो इमोशंस आपके हैं, ये इनर ऑर्गन का रिफ्लेक्शन है। ये साइकाइट्रिक डिसऑर्डर मेरी फील्ड में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और फॉर्चुनेटली मेरी फील्ड में नहीं है। मेरी फील्ड में अगर कोई आएगा जो कि ऐसे डर रहा होगा तो मैं फ़ौरन उसका यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कराऊंगी, चाहे वो यूटीआई की कोई सिम्टम दे रहा है या नहीं दे रहा। मेरी फील्ड में अगर कोई इररेलेवेंट ख्वाब, एंगर जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ख्वाब दिखाएगा या बताएगा, तो मैं उसके लिवर को चेक करूँगी, मैं उसके LFTs चेक करूँगी, मैं देखूँगी वो चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा तो नहीं ले रहा। लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है ना। लिवर का एलिमेंट है वुड, किडनी का एलिमेंट है वाटर और ब्लैक कलर, तो लिवर का एलिमेंट है वुड। अगर आपको ऐसे ख्वाब आते हैं जो कि, जैसे मैंने बताया कि मावराई चीज़ें नज़र आती हैं, आप स्पेस में जा रहे हैं, वो जो कभी नहीं हो सकता, आपको वैसे ख्वाब आ रहे हैं, तो फौरी तौर पे आप वुड रिलेटेड यानी हरे रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ऐसी चीज़ें जो कि हरे पत्ते हैं, हरी सब्ज़ी है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर दो। कपड़े वैसे हरे पहनने शुरू कर दो। तो ये को रिलेटेड है सारी चीज़ें, ये सिर्फ इनर ऑर्गन के डिसबैलेंस का नाम है। तो ख्वाबों से डरे नहीं, ताबीरें ढूंढें ज़रूर। बहुत ऐसे भी ख्वाब होते हैं कि आपको ताबीर उसकी ढूंढनी होती है, लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें कि आपको अगर ख्वाब आ रहे हैं तो कहीं इनर ऑर्गन डिसबैलेंस तो नहीं है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें तो कभी ख्वाब आते ही नहीं है, हमें तो कभी ख्वाब नहीं आते, और वो इस चीज़ से परेशान होते हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि प्लीज़ परेशान ना हो।
ये अच्छी चीज़ है कि आपको ख्वाब नहीं आते, आपके हर ऑर्गन बैलेंस्ड है। सो बैलेंस्ड ऑर्गन के लोगों को ज़्यादा ख्वाब नहीं आते। अपना इसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेश्चन, कोई अपने ख्वाब आप शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर करो, ताकि मैं बीइंग एन एक्यूपंक्चरिस्ट आपकी मदद कर सकती हूँ कि हम एक्यूपंक्चर और कपिंग के थ्रू आपके ऑर्गन्स को बैलेंस करते हैं, ताकि आप मुख्तलिफ ख्वाबों में से, अगर ख्वाब आपकी ज़िंदगी को अपसेट करते हैं, आपको अपसेट कर रहे हैं, तो हम आपकी उसमें एक्यूपंक्चर और कपिंग से मदद करते हैं। खाने की रूटीन को अच्छा रखें। बेहतरीन चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट, रात का खाना हमेशा हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। खाना खाते साथ ही लेट ना जाएं, क्योंकि खाना खाते साथ लेटेंगे तो ख्वाब तो आपको तंग करेंगे ही। कोई क्वेश्चन, कोई ख्वाब जो आप मुझसे पूछना चाहो, बताना आप ज़रूर कर सकते हो। ये सेशन आपको अच्छा लगे और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। क्या पता आपके एक शेयर करने से कितने लोगों की ख्वाबों की ताबीर तो आज निकल आए कि उनको या तो स्प्लीन डेफिशिएंट एनर्जी है, या लिवर डेफिशिएंट एनर्जी है, या उनकी किडनी डेफिशिएंट एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो डेफिशिएंट है, कुछ ना कुछ तो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से ख्वाब अच्छे नहीं आ रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन बार बार कह रही है तो प्लीज़ इसके नीचे शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अंबरीन, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सना। आप सब अपना बहुत ख्याल रखो, और मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करती रहूँ। कल मेरा टॉपिक होगा कॉलिक बेबी। तो आप किसी ऐसी मदर को जानते हैं कि जो परेशान है और उनका बच्चा में टैग कीजिए। ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं कि उनको ख्वाब तंग करते हैं, उनको आज के सेशन में ज़रूर टैग कीजिएगा। अपना, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखो, और मुझे और मेरे स्टाफ को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।